नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच लुसेंट बुक इतिहास का अध्याय चौथा वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है वैदिक सभ्यता, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है क्या कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों, वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो वैदिक काल का विभाजन जो कहता है दो भागों में बांटा गया, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो दिक्कत इसमें कहता है ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो है ये सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आगे देखिए कहता मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यानी कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। किसने? मैक्स मुलर ने। आगे देखिए कहता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए। यानी कि आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वह कौन सा सभ्यता है? वैदिक सभ्यता है। कहता यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह जो क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता थी। कहता आर्यों की भाषा संस्कृति थी। ये पूछ सकता है कि आर्यों का जो भाषा है वह कैसा था? संस्कृत था। कौन सा जी? संस्कृत। आगे देखिए कहता नोट में कहता आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य जो समूह जो है भाषा समूह को इंगित करता है। कहने का मतलब क्या? भाषा समूह कहने का मतलब कोई एक भाषा का वो प्रचलन उसमें रहता है ना। जैसे मान लीजिए भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया ना। ये भाषा समूह के लोग वहाँ रहते हैं ना। आगे देखिए कहता है आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक, ये क्या हो गया जी? प्रशासनिक इकाई हो गया। ठीक, कहता ग्राम के मुखिया ग्रामिणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। कोई दिक्कत? ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिणी। विश्व का प्रधान को विश्वपति कहा जाता था, जन के शासक को राजन कहा जाता था। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। चलिए देखा जाए। आगे देखिए कहता है राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी क्या थे? प्रमुख थे। कहता वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। क्या थे जी? उदार पुरोहित थे। आगे देखिए कहता है क्या? सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे। ठीक, तो इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी जी? 12 हुआ करती थी। आगे देखिए कहता पूरब, तो पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते। कौन होते थे जी? गुप्तचर होते थे। आगे देखिए तो वाजपति, तो वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति जो है गोचर भूमि का क्या होता था? अधिकारी होता था। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें दिया हुआ है दिशा दे दिया है, उत्तर वैदिक शब्द दे दिया है, राजा का नाम दे दिया है। दिशा पूरब,
उत्तर वैदिक शब्द हो जाएगा प्राची और राजा का नाम हो जाएगा सम्राट। दिशा हो जाएगा पश्चिम, उत्तर वैदिक शब्द हो जाएगा प्रतीची और राजा का नाम हो जाएगा स्वराष्ट्र। दिशा हो जाएगा उत्तर वैदिक शब्द हो जाएगा उदीची और राजा का नाम विराट हो जाएगा। दिशा हो जाएगा मध्य, उत्तर वैदिक शब्द कुछ नहीं है और राजा का नाम हो जाएगा राजा। दिशा हो जाएगा दक्षिण और राजा का नाम हो जाएगा भोर। तो इस तरह से तुमको हम लोगों को दिया गया है कि इस दिशा में उत्तर वैदिक शब्द क्या है और राजा का नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है जी। चलिए अब देखिए कहता है क्या कि उग्र किसको कहते हैं जी? कहता अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का काम करता था ना, उसको क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए कहता भाग दू क्या है? राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। राजस्व कर एकत्र करने वाला क्या था? अधिकारी था। नोट देखिए कहता है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। आगे देखिए कहता है सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ये क्या करती थी? राजा को सलाह दिया करती थी। आगे देखिए तो सभा सम्राट, सभा श्रेष्ठ क्या जी? सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति जो है सामान्य जनता को क्या करती थी? प्रतिनिधित्व करती थी, यानी कि देखभाल करते थे। तथा इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। तो स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो है सभा एवं समितियों में क्या करती थी? भाग ले सकती थी। आगे देखिए कहता है युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। तथा युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। यानी कि क्या किया गया है? गायों की खोज किया गया। ठीक, आगे देखिए दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो यह युद्ध पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। सुदास एवं 10 जनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया। कहता जिसमें सुदास विजयी हुआ। जिसमें सुदास क्या हुआ जी? विजयी हुआ। यहाँ तक समझने में कितनी कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता है कि ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पूछ देगा ऋग्वैदिक समाज जो है कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्णों में विभक्त था। तो ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तथा यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह जो विभाजन किस पे आधारित था? व्यवसाय पे आधारित था। तथा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इस चीज का पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख क्षेत्र, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? थोड़ा देख लेते हैं कि चल रहा है रिकॉर्डिंग नहीं। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या तो इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए पूछता है बार बार कि उपनिषदों की संख्या कितनी हो गई जी? 108। याद ही कर लीजिए उपनिषदों की संख्या कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उपनिषदों की संख्या 108 याद कर लीजिए। उपनिषदों की संख्या कितना हो जाएगा? 108। महापुराणों की संख्या हो जाएगा 18 और वेदांग की संख्या हो जाएगा 6। फिर से देख लीजिए उपनिषदों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 108। महापुराणों की संख्या हो जाएगा 18 और वेदांग की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या है? हाँ, चलिए ये हो चुका है, आगे देखते हैं आगे क्या है जी। देखा जाए क्या है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आ जाइए। अब देखिए कहता है क्या, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। पूछ सकता है कि आर्यों का जो समाज था वह कैसा था? पितृ प्रधान था। कहता समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। यानी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या क्या हो? कुल थी। मतलब जिसका मुखिया पिता होता था। जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था। कहता जिसे कुलप कुलप कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता है क्या, कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में क्या लेती थी? भाग लेती थी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्या, कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस जो है काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आगे देखता, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। अच्छा है जी ना। आगे देखिए कहता है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। क्या है? विदुषी स्त्रियों का क्या है? वर्णन है। तथा गार्गी ने याज्ञवल्क्य को क्या लिखा हुआ जी, पता नहीं लगा। याज्ञवल्क्य ये पीडीएफ है इसलिए उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक ना। याज्ञवल्क्य है, ठीक ना। तो कहता है वाद विवाद की चुनौती दी थी। वाद विवाद की क्या दी थी? चुनौती दी थी। अब इसमें देखिए एक बात दिया गया है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक, दर्शन दे दिया है, ये प्रवर्तक दे दिया। ठीक, इधर दर्शन दे दिया, ये प्रवर्तक दे दिया। दर्शन हो जाएगा चवार, प्रवर्तक हो जाएगा चवार। योग दर्शन पतंजलि प्रवर्तक हो जाएगा। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के हो जाएंगे प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे बादरायण। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे कणाद। फिर से देख लेते हैं क्या, तो चवार्क दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे चवार्क। योग दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे पतंजलि। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के हो जाएंगे प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के हो जाएंगे प्रवर्तक बादरायण। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे कणाद। कौन हो जाएंगे जी? कणाद हो जाएंगे। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? चले आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ जी? चलिए देखते हैं। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर जो महिला अविवाहित रहती थी उसको क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। आगे पता है कि जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था जी? उपाध्याय कहलाता था। देखिए यहाँ ये स्पष्ट किया हुआ है ना, जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जीविका उपार्जन यानी कि जीने के लिए भी क्या किया जाता था? पढ़ाते थे लोग ना जी। तो अभी भी
जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं अच्छा से। जो पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, और जो अच्छा पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा रुपया भी कमाते हैं ना। तो जितना अच्छा नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा, आप भविष्य में उतना अच्छा करेंगे। भले क्षेत्र कोई भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आर्यों का कुल मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यानी कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था जी, सोमरस था ना। तो यह वनस्पति से बनाया जाता था। जैसे आज क्या है जी, शिवरात्रि है ना, ये सब एकदम पूरा एकदम भांग गाजा सारा एकदम क्या कहेगा, शिव भगवान प्रसाद दिल्ली रहेगा ना जी। हाँ, एकदम पूरा से भगवान रहेगा सब ना। और भगवान क्या, शिव जी का आराम से बारात ये सब आराम से मस्ती में करेगा ना जी। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उसनिस। तथा अंदर पहनने वाले कपड़े को नीव कहा जाता। जो अंदर कपड़ा पहनते थे उसको क्या कहते थे, नीव कहते थे। क्या नीव है, नीवी, क्या है जी, नीवी है। आगे देखिए, कहता आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़ दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। ये क्या था, मनोरंजन का साधन था ना। जैसे अभी आधुनिक जमाने में सब मनोरंजन का साधन क्या बना लिया, शॉर्ट वीडियो ना। पूरा एकदम शॉर्ट वीडियो लगे रहता है, एकदम मनोरंजन होते रहता है ना जी। हाँ, लेकिन यह क्या है, ज़्यादा देखना हानिकारक भी हो जाता है। तो कोई भी चीज़ लिमिट में ही करना चाहिए। अगर अनलिमिटेड हो जाता है तो भारी दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। ठीक, जो हम लोगों को खास करके ये मुख्य बिहार के लिए ना। तो आगे देखिए, तो महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। नहीं पूछ सकता है, महर्षि कनाद को क्या कहा गया, तो महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। यहाँ तक समझने में कितनी कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं क्या है जी, आगे देखा जाए। थोड़ा मिस्टेक हो गया था उस दिन ना, देख लेते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ तक है 4th चैप्टर ना, इधर का पार्ट नहीं पढ़ाना, सिर्फ यहाँ का पार्ट पढ़ाना ना, यहाँ तक आएगा। चलिए देखते हैं क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी। चलिए क्या है, क्या है, क्या है। देखा जाए, कहता है गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, क्योंकि गाय को माँ के समान माना गया है। वास्तव में माँ के समान है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो क्या है, उनकी माँ को दूध नहीं होता या जिनकी माँ नहीं रहते हैं, उनको क्या करते हैं, जिंदा रखने के लिए हम लोग गाय के दूध पिलाकर ही उसको जिंदा रख सकते हैं। अब आप भले ही आ गया प्रोडक्ट अलग अलग आ गया, उसका अलग बात है, लेकिन हम लोग उसका ही यूज करते हैं। प्रोडक्ट भी क्या, जब तक गाय से नहीं मिलेगा तब तक प्रोडक्ट कहाँ आसमान से ला लेगा क्या। तो कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि गाय को हम लोग माँ के समान मानते, इसलिए बोला गया है कि गाय की हत्या अगर हत्या करिएगा, अगर उसको मारिएगा तो उसको क्या, या उसको नुकसान पहुंचाइएगा तो फांसी की सज़ा या मारने की मृत्यु दंड मिला है ना। तो ये बात सही है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक,
क्योंकि उस इंसान से भी जाके पूछिए, आधुनिक काल में अभी वर्तमान में आप जाके पूछ सकते हैं, जिसके पास गाय नहीं है वो दूध खरीदने के लिए जाते हैं तो उस 10 बार पहले सोचते हैं कि जितना उपयोग में लाना है ना उससे थोड़ा कम ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि दूध क्या हो गया, अब महंगा हो गया है ना, तो सभी लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो अगर सभी लोग इस चीज़ को अगर अच्छी तरह से सारा चीज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और हमें जहाँ तक हमें एहसास हो रहा है कि जब हमें गाय था तो हम दूध को दूध नहीं बचते थे, 1 लीटर 2 लीटर कुछ कुछ भी नहीं करते थे, आराम से दे दी, आराम से पड़े है ना। लेकिन अभी नहीं है तो सोचना पड़ता है कि 1 गिलास भी मिलेगा या नहीं मिलेगा ना। तो दूध हमें अगर दिमाग को मतलब कंप्लीट रखना है ना, ताज़ा तरो रखना है, तो हमें दूध जरूर एक गिलास, तो आपकी क्षमता के अनुसार जितना क्षमता आपको है उस हिसाब से पी सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 1 गिलास जरूर सुबह शाम दूध पीना चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है जी कि तथा आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे जी? इंद्र थे। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कहता है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। नोट में देखिए कहता भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। आगे कहता व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। क्या कहते थे जी? पनी कहते थे। तो लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आगे देखिए कहता है क्या वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नदी हो जाएगा क्रूब और आधुनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? कुर्रम। प्राचीन नाम हो जाएगा कुहा और आधुनिक नाम हो जाएगा काबुल। ये सब नदी का नाम है, ठीक। कथा बिस्ता ये प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम हो जाएगा झेलम। आस्कनी ये हो गया प्राचीन नाम, आधुनिक नाम हो जाएगा चिनाब। प्राचीन नाम हो जाएगा परुसनी और आधुनिक नाम हो जाएगा रावी। ये है प्राचीन नाम सतुद्री और आधुनिक नाम हो जाएगा सतलज। प्राचीन नाम हो जाएगा विपाशा और आधुनिक नाम हो जाएगा व्यास। प्राचीन नाम हो जाएगा सदानीरा और आधुनिक नाम हो जाएगा गंडक। प्राचीन नाम हो जाएगा दृश्यवती और आधुनिक नाम हो जाएगा घग्गर। प्राचीन नाम हो जाएगा गोमती और आधुनिक नाम हो जाएगा गोमूल। और प्राचीन नाम हो जाएगा सुवस्तु और आधुनिक नाम हो जाएगा स्वाद। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको अच्छी तरीका से याद कर लीजिए, हो सकता है 1-2 इसमें से पूछ सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जी? देखा जाए आगे। आगे देखिए कहता है क्या कहता है? आगे कहता है ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य क्या कहा जाता था? सूदखोर कहा जाता था ना। तो मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा की जाती थी। आगे देखिए कहता है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है तथा इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख क्या हुआ जी? सर्वाधिक बार हुआ है। आगे देखिए कहता है क्या कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तब विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। किस काल में हुआ जी? उत्तर वैदिक काल में। आगे देखते हैं कहता उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। किस चीज का अनुष्ठान किया जाता? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। आगे देखिए कहता उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की
बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे ना। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है, ऋग्वैदिक कालीन देवता संबंध देखिए क्या है, तो दिया हुआ है, देवता दे दिया, ये संबंध ना। इंद्र तथा युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र को क्या कहा जाता है, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे ना। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता व समुद्र देवता और विश्व के नियामक व शासक व सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का करता ना, ये अरुण हो गए देवता। धौ जो है कहता आकाश का देवता सबसे प्राचीन। धौ जो है आकाश का देवता है और सबसे प्राचीन देवता है, ठीक। सोम जो है वनस्पति देवता हो जाएंगे। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान देवता हो जाएंगे। अश्विन जो है विपत्तियों को हराने वाले देवता हो जाएंगे। पूषण जो है पशु का देवता हो जाएंगे। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालन करता हो जाएंगे। वरुण जो है आधी तूफान का देवता हो जाएंगे। कोई दिक्कत, चलिए ये हो गए देवता, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखा जाए कहता है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी, सीता कहा जाता था। आज देखिए तो उत्तर वैदिक काल में निषक और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, तो सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सिक्कों का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। आगे देखिए शाक्त दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। शाक्त दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में क्या है, सबसे प्राचीन है तथा इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति जो है क्या, पहला तत्व है। आगे देखिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते पूछता बार बार पूछता है, सत्यमेव जयते किसी से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। किसी से की गई, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। आगे देखिए कहता ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपास्तमत व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। आगे देखिए कहता गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को सविर्त नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। जिसका संबंध किसी से है जी, ऋग्वेद से। कहता लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। किस चीज की किस मंत्र की रचना की, गायत्री मंत्र की रचना की। चलिए आगे देखते हैं। देखा जाए तो अब देखिए कहता है, क्या कहता है जी, तो कहता है श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। कौन सी ने शुरू की, निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यानी कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। कोई दिक्कत। आगे देखिए कहता महाकाव्य 2 है। महाकाव्य कितने हैं जी, 2। महाभारत एवं रामायण, याद कर लीजिए इसको बढ़िया से। पूछेगा महाकाव्य कितने हैं, तो 2 हैं। कौन कौन है, तो महाभारत एवं रामायण। महाभारत एवं रामायण ये क्या है, तो महाकाव्य है। तथा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये भी पूछ सकता है, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है जी, जय संहिता है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। तथा गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दर्शन विचारधारा क्या है जी, दर्शन विचारधारा, ठीक।
चलिए देखते हैं क्या कहता है दर्शन विचारधारा। दर्शन विचारधारा, इसमें देखिए कहता है रूढ़िवाद विचारधारा। क्या है जी? रूढ़िवाद विचारधारा कहता है इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए एवं सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 संप्रदायों शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को क्या है जी? वेदांत को प्रदर्शन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है जी? प्रदर्शन। पीडीएफ में दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। प्रदर्शन लिखा, प्रदर्शन कहा जाता था। आगे देखिए कहता शाक्य विचारधारा। तो शाक्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। शाक्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। शाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? गिनना होता है। तो इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान ही क्या करता है? मोक्ष की ओर ले जाता है। तो यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। यह अवधारणा जो है सभी ज्ञान का क्या है? आधार है। तो इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द और श्रवण। यानी कि कहने का मतलब क्या? कोई भी ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष रूप से करते हैं ना। यानी कि कोई चीज मान लीजिए यही चीज है ना, जैसे दर्शन विचारधारा है, रूढ़िवादी क्या लिखा हुआ? आस्तिक और ये नास्तिक दिया ना। ये क्या हुआ? हमको प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है और इसको हम लोग क्या करते हैं? अपना अनुसरण करते हैं, यानी कि उसको ज्ञान में ध्यान से उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक ना? ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभूति, यानी कि जब तक अनुभूति करने का मतलब ये हो गया कि जब तक इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक यह हमको नहीं आएगा। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा ना, तब जाके इसको हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है अनुमान। क्या आता है? अनुमान, यानी कि कोई चीज़ का अनुमान हम कब लगाते हैं? जब हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं तब ना, तभी अनुमान लगा सकते हैं। हमारी कोई चीज़ के बारे में हम जानबे नहीं करेंगे तो अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। ठीक। उसके बाद कहता है निष्कर्ष। क्या है जी? निष्कर्ष। तब जाके हम लोग कोई चीज़ को क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पढ़े तो ये इसमें हमको कितना याद हुआ, नहीं हुआ, तब ना उसको निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि चलिए इतना याद हमको याद हो गया। उसके बाद आता है शब्द। क्या आता है जी? शब्द। मान लीजिए कि जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई शब्द बोल सकते हैं या मतलब बोल ही नहीं सकते हैं, उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ना अनिवार्य। उसके बाद श्रवण में होता सुनना। ठीक। क्या जी? सुनना, यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक। सुनकर भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर मान लिया जाए आपको वीडियो देखने का मन नहीं है तो इस वीडियो को आराम से वॉइस मेंटेन करके आराम से सुनिए, उसमें भी आपको याद हो जाएगा। ठीक। चलिए, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कहता यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। वैज्ञानिक प्रणाली के लिए क्या रही है? प्रसिद्ध रही है। ऐसा कोई बड़ी बात, मतलब तुमको कोई छोटा मोटा बड़ी बात नहीं है ना। ये कह रहा है यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। दर्शन विचारधारा। यह क्या है? दर्शन विचारधारा है रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक हो जाएगा शाक्य और नास्तिक हो जाएगा बौद्ध धर्म। योग हो जाएगा आस्तिक, जैन धर्म हो जाएगा नास्तिक। न्याय हो जाएगा आस्तिक और नास्तिक हो जाएगा लोकायत। आस्तिक हो जाएगा वैशेषिक और नास्तिक हो जाएगा अज्ञान।
आस्तिक हो जाएगा मीमांसा और नास्तिक हो जाएगा आजीविक हो जाएगा। आस्तिक हो जाएगा ये मीमांसा वेदांत एक ही है और नास्तिक हो जाएगा आजीविका ना। दर्शन हो जाएगा आस्तिक, नास्तिक हो जाएगा प्रवर्तक। शाक्त हो जाएगा आस्तिक और नास्तिक हो जाएगा कपिल। योग हो जाएगा आस्तिक और नास्तिक हो जाएगा पतंजलि। न्याय हो जाएगा आस्तिक, गौतम हो जाएगा नास्तिक। वैशेषिक और नास्तिक हो जाएगा कणाद। मीमांसा और नास्तिक हो जाएगा जैमिनी। वेदांत आस्तिक हो गया और नास्तिकवाद रायण हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये दर्शन विचारधाराएं हैं, रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे देखा जाए तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है क्या? योग विचारधारा। योग विचारधारा क्या है? कहता इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ध्यान का प्रयोग कर क्या कर सकता है? मुक्ति का प्राप्त कर सकता है। यानी कि जिसको मुक्ति पाना है वह क्या करे? ध्यान करे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए आगे कहता मुक्ति प्राप्त करने के साधन है। यानी कि हमको मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? यम यानी कि स्वयं नियंत्रण का अभ्यास करना। स्वयं नियंत्रण का अभ्यास करना। कहता नियम व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन। प्रत्याहार क्या है? विषय का चयन। धारणा क्या है? मन को स्थिर करना। ध्यान क्या है? चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। एवं समाधि क्या है? मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। तो कहने का मतलब ये क्या है? मुक्ति कहने का मतलब बहुत अच्छा बात है। अगर आपको हम दूसरा शब्द में बताएं तो कोई चीज़ में अगर हमको मुक्ति लेना है, जैसे मान लीजिए कि हमको पढ़ाई से मुक्ति लेना है ना, तो इतना अच्छा से उसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ना। मैं बताया ना, मन को स्थिर करना। मन को स्थिर करेंगे, विषय का चयन करेंगे ना। उसके बाद क्या? चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना ना। मान लीजिए कि हमको ग्रुप डी में पास करना है, तो ध्यान एकाग्र करके और उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स ना, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? उस ग्रुप डी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दरोगा का तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनका दरोगा को जो सिलेबस होगा उस सिलेबस को पूर्ण रूप से 100% तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद ही वह दरोगा बन सकते हैं, जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये एकाग्र ये बहुत अच्छा है, इससे हमको सीखना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए कहता स्वयं नियंत्रण का अभ्यास करना। जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ हमको हासिल नहीं हो सकता है। चलिए अगर ये कहता न्याय विचारधारा। क्या है जी? न्याय विचारधारा ये क्या है? कहता इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्म, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मान साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। कहता इसका यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। ईश्वर जो है, ये सही बात है कि ईश्वर क्या करते हैं? पालन भी करते हैं। पहला नंबर तो ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसको पालन भी करते हैं और लास्ट में संहार भी करते हैं, ठीक ना, यानी कि मृत्यु भी देते हैं। ये तो 100% बात सही है। आगे वैशेषिक विचारधारा। क्या है जी? वैशेषिक विचारधारा क्या है? कहता यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों, क्या जी? 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। किस चीज से बना हो जाए? आकाश से बना है। तो इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। समझ लीजिए, समझ रहे हैं बात को? परमाणु सिद्धांत का विकास यहीं से हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखा जाए क्या है जी?
थोड़ा है। आगे देखिए कहता है मीमांसा विचारधारा। कहता है मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। तो यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। क्या करनी होगी? कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। तो इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई तथा ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा ही बस इतना ही पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं क्या है वेदांत विचारधारा। वेदांत विचारधारा क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। तथा इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है। शेष सभी बातें मिथ्या या माना गया है। तो इसके अनुसार स्वयं का ज्ञान होने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। किस चीज का प्राप्त हो जाएगा? मुक्ति। यह तर्क तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा ये क्या है? कहता ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। भगवान के अस्तित्व पर क्या करते हैं? प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। ठीक, आगे देखिए कहता है लोकायत दर्शन या चावर्ग विचारधारा। तो बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। अग्नि, पृथ्वी तथा जल तथा वायु। तो इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। क्योंकि ये मनुष्य के क्या है? अनुभूति से परे है। ठीक, आगे देखते हैं। कहता है कि इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है। तो बात सत्य है तथा सुख भोग नहीं ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे देखिए कहता अज्ञान। अज्ञान क्या था? कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। तो इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। अनभिज्ञता क्या है? सर्वोत्तम है। आगे देखिए आजीवक क्या है? कहता इसकी स्थापना मखलिपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई। कहता ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आगे देखिएगा आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। बिंदुसार इनके क्या थे? अनुयायी थे। आगे देखिएगा अशोक 7वें स्तंभ के राजदेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। आजीवकों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं।
बस थोड़ा है। नोट करता वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। प्रमुख सूत्र क्या क्या जाता है? माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो ये चैप्टर चौथा खत्म हो गया। तो जितना भी हो सके आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।